तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी शहज़ादी की जिसमें वाकई कोई कमी नहीं थी। वाकई कोई कमी नहीं का मतलब दिखने में बेहद खूबसूरत, दिमाग से बेहद ज़हीन और हृदय की बहुत ही कोमल। लेकिन क्या जो उसके साथ हुआ वो सही हुआ या नहीं, आइए जानते हैं। तो बात है 15 फरवरी 1638 की, जब औरंगज़ेब और दिलरस बानो के घर ज़ेबुन्निसा ने जन्म लिया। ज़ेबुन्निसा का जन्म दौलताबाद में हुआ और कहा जाता है कि वो शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा ज़हीन थी। जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनको पढ़ाई लिखाई सिखाने के लिए हाफिज़ा मरियम को रखा गया, जो कि उन्हें कुरान सिखाती थी और वही उनकी उस्तानी बनी। तो 3 साल के अंदर अंदर जब वह 7 साल की हो गई तो वह हाफिज़ा बन गई थी, मतलब उन्होंने हर्फ ब हर्फ कुरान को पूरा याद कर लिया था। उनकी यही खूबियों के कारण वह औरंगज़ेब की सबसे ज़्यादा पसंदीदार औलादों में से एक थी और सबसे बड़ी भी थी। जब 7 साल की उम्र में उन्होंने पूरा कुरान याद कर लिया था तो इस माहौल को बहुत ही जश्न के तौर पर सेलिब्रेट किया गया और 30,000 गोल्ड पीसेस हाफिज़ा मरियम को दिए गए, जो कि उनकी उस्तानी थी। उसके बाद उनकी पढ़ाई यहाँ नहीं रुकी। उन्हें फ़िलासफ़ी में, मैथमेटिक्स में, पर्शियन लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट था और उसके बाद जाके मोहम्मद सैयद अशरफ और मज़न-दरानी ने उन्हें ये सब सिखाया। कहा जाता है कि वो लोगों के एहसासों की बहुत ज़्यादा कद्र करती थी और इसी के चलते उन्होंने हर साल एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज करवाया जहाँ पे जो लोग हज के लिए जाना चाहते थे वह उनको भेजा करती थी। कुछ कुछ बातों से ये भी सामने आया है कि हालांकि औरंगज़ेब अपनी बीवियों को तो हस्तक्षेप नहीं करने देते थे किसी भी पॉलिटिकल मामले में, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ज़ेबुन्निसा को ये आज़ादी थी। कहा जाता है कि ज़ेबुन्निसा का पहनने ओढ़ने से लेकर चाल ढाल तक सब कुछ बहुत ही ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट था। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने तुर्किस्तान के कल्चर से इंस्पायर होकर वहाँ से मोटिवेशन लेके एक तरह की कुर्ती का इन्वेंशन किया, जो कि अंगिया कुर्ती के नाम से बहुत प्रचलित हुई। अब सवाल ये उठता है कि जब उनमें इतनी सारी खूबियाँ और अच्छाइयाँ थीं तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपने ज़िंदगी के आखिरी 20 साल जेल में गुजारने पड़े, वो भी औरंगज़ेब के कहने पर। कहा जाता है कि 1662 में जब औरंगज़ेब थोड़े थोड़े बीमार होने लगे तो वो अपने पूरे परिवार के साथ लाहौर आ गए और लाहौर के जो दीवान थे उनके बेटे का नाम था अकील खान रज़ी। और कहा जाता है कि ज़ेबुन्निसा उनसे कहीं ना कहीं एक अफेयर में थी। तो ये बात औरंगज़ेब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने उन्हें जेल में डलवा दिया कि कैसे एक दीवान के लड़के से तुम शहज़ादी होकर प्यार कर सकती हो। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि उनका एक अफेक्शन था छत्रसाल की ओर, जो कि औरंगज़ेब को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि मराठास उनके दुश्मन थे। कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि ज़ेबुन्निसा को महफ़िलों में जाना जहाँ पे शेर व शायरी होती थी बहुत ज़्यादा पसंद था और औरंगज़ेब को ये बात पता चल गई थी कि वो उनसे छुप छुप के महफ़िलों में जाती हैं और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि औरंगज़ेब के हिसाब से ये इस्लाम के ख़िलाफ़ था। खैर, उनके आखिरी के साल सलीमगढ़ के किले में, जो कि शाहजहाँबाद में था, बहुत ही तन्हाई में गुज़रे और वहाँ पे जो उन्होंने पोइट्री की, उस पोइट्री को कंपाइल करके उसका नाम रखा गया दीवान मख्फ़ी।